हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है? बहुत सिंपल सी थ्योरम है। इसमें है इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है और a कोई भी रियल नंबर है, तो फर्स्ट x माइनस ए फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का अगर पी ऑफ ए ज़ीरो है तो, और सेकेंड इज पी ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो होगा इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एफ एक्स। देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको इसका प्रूफ बता देती हूँ। हमने रिमाइंडर थ्योरम से ये पढ़ा कि पी ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ ए। ठीक है, अब इसमें देखो फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इफ़ पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब अगर पी ऑफ ए ज़ीरो है तो x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। अब आप ये देखो, अगर हमारे पास पी ऑफ ए ज़ीरो हो गया तो हमारे पास पी ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स, अगर पी ऑफ ए ज़ीरो हो गया तो। अब जब ये इसके बराबर है इसका मतलब रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, और जब रिमाइंडर ज़ीरो होता है तो क्या होता है, x माइनस ए जो है वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज पी ऑफ ए ज़ीरो कब होगा, इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एफ एक्स। अगर x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर है तो पी ऑफ ए ज़ीरो होगा। यहाँ पे बोला था अगर पी ऑफ ए ज़ीरो है तो x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा। सेकंड में क्या बोला है, पी ऑफ ए ज़ीरो होगा अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो। अब देखो अगर x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर है तो हम पी ऑफ एक्स को डायरेक्ट ये लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स, क्योंकि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा। इसका मतलब हमारे पास जो पी ऑफ ए टर्म वाली आई वो क्या टर्म आई है, ज़ीरो। मतलब पी ऑफ ए क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है कि हमें चेक करना है कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखी है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हमें ये पता करना है कि x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर होने के लिए हमने अभी क्या कंडीशन पढ़ी, अगर फैक्टर होगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब रिमाइंडर तो हमें निकालना आता है, रिमाइंडर थ्योरम से हम निकाल लेंगे। इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, ये x की वैल्यू निकल गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर ये p ऑफ x है तो p ऑफ माइनस टू रखेंगे, माइनस टू का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस टू प्लस 6। माइनस टू का क्यूब कितना हुआ, माइनस 8 प्लस 3 इंटू माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 3 इंटू 4 इज़ 12, देन 5 इंटू 2 इज़ 10 प्लस 6, ये कितना हुआ, माइनस 8 प्लस 12 यानी 4। 4 माइनस 10 इज़ माइनस 6, माइनस 6 प्लस 6 इज़ 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो। अभी हमने फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो जो x माइनस ए है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब x प्लस टू जो है वो इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ये बोला है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है। तो हमें ये एक पॉलिनोमियल दी है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, और x माइनस वन एक दूसरा पॉलिनोमियल दे दिया, और ये बोला है कि जो gx है वो px का फैक्टर है। तो हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो क्या दिया है, gx जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर ज़ीरो है। रिमाइंडर ज़ीरो मतलब p ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो। तो हम यहाँ से a निकाल लेते हैं, x माइनस वन को ज़ीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 1। p ऑफ a इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब x की जगह 1 रखने पर हमारा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 4x का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर, ये माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, और ये किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर आएगा। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है। 4 इंटू 1 1 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। 4 माइनस 4 ज़ीरो, ये बच गया 3 प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। तो इस तरह से हम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें ये फैक्टर दिया हुआ है तो। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया है 6x स्क्वायर
प्लस 17x प्लस 5, ये हमें दे दिया एक पॉलिनोमियल, ठीक है। और हमें इसको करना है फैक्टराइज। तो अगर हमने इसको ले लिया p ऑफ x, तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होती है उसको स्प्लिट करते हैं। और उस मिडिल टर्म को हम इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि अगर हम सपोज हमने इसको स्प्लिट किया a प्लस b, दो नंबर्स में स्प्लिट किया, हम इसको इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि जब हम उन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाए, और जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। यानी जो अगर ये होती है हमारी जनरल टर्म bx प्लस c, तो अगर हम लोग इन नंबर्स को ऐड करें तो ये वाली टर्म आए, और जब इनको मल्टीप्लाई करें तो a और c का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आए। यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6x² इंटू 5, ये आना चाहिए। अब देखो इसको हमें करना है फैक्टराइज, तो इसके हमें पेयर्स बनाने पड़ेंगे। ये है हमारे पास पॉलिनोमियल। अब देखो हम इसके पेयर्स देखते हैं। 17 कैसे बनता है, 13 प्लस 4 भी 17 होता है, ठीक है। 13 प्लस 4 तो 17 हो गया, पर क्या 13 इंटू 4, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 ये किसके बराबर आ रहा है, 30x²। तो क्या 13 इंटू 4 30x² के बराबर आ रहा है, नहीं। इसका मतलब हम ये फैक्टर तो नहीं ले सकते। अब और चेक करते हैं, 11 प्लस 6, 11 प्लस 6 भी इसके बराबर नहीं आ रहा। हमें क्या चाहिए, 30 चाहिए मल्टीपल में, तो हम इसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। 30 के मल्टीपल्स हम देखते हैं। 30 के मल्टीपल्स कौन कौन होता है, 1 2 3 6 5 7 नहीं होता, 8 नहीं 10, ये 30 के मल्टीपल्स होते हैं। 15 भी 30 का एक फैक्टर होता है, राइट। अब हमें इनमें से देखना है कि हम कौन से ऐसे दो नंबर लें जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 17 आ जाए। अब देखो ये तो होगा नहीं, 1 प्लस 2 बिल्कुल नहीं, 2 प्लस 3 भी नहीं। बड़े बड़े नंबर से देखते हैं क्योंकि हमें 17 बनाना है। 10 प्लस 5 नहीं। देखो 15 प्लस 2 को जब मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास 17 भी आ रहा है, और 15 इंटू 2 कर रही हूँ तो 30 भी आ रहा है। तो ये किस तरह से स्प्लिट होगा, 6x² प्लस 17x को हम लिखेंगे 2x प्लस 15x। अब इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 15x इधर और 2x इधर, प्लस 5। तो हमने क्या किया, 17x को स्प्लिट किया। इस तरह से स्प्लिट किया कि जब हम उनको प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास आंसर आए 17x, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आए 30x², ठीक है। तो 15 इंटू 2 क्या होगा, 30, और x इंटू x²। अब यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स में से भी और लास्ट 2 टर्म्स में से भी। पहले 2 टर्म में कौन कॉमन आ रहा है, 2x, राइट। 2x कॉमन निकलने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 3x, क्योंकि जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे दोबारा तो 2 इंटू 3 6, और x इंटू x²। और यहाँ से जब 2x कॉमन ले लिया तो कितना आएगा, 1। सेम अब इसमें भी इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 3x प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये दोनों टर्म्स हैं वो हमेशा बराबर आने चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रही है मतलब आपने फैक्टर्स गलत लिए हैं, ओके। अब इन दोनों टर्म्स में से 3x प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो हमने वो अलग से निकाल लिया। यहाँ से 3x प्लस 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, 2x, फिर है हमारे पास प्लस, और इधर से 3x प्लस 1 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 5। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स बन गए, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, जो भी मिडिल टर्म है इसको हमें स्प्लिट करना है। अब हमें इसको किस तरह से स्प्लिट करना है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें, कोई भी 2 नंबर उनको हम ऐड करें तो 17x आए, और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आता है वो आए। अब हमने देखा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो 30x² आ रहा है, तो 30 के मल्टीपल्स देखे कौन कौन होते हैं, 1 2 3 6 5 10 15। अब इनमें से वो देखने हैं जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या बन जाए, 17x बन जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर यहाँ पे जो हमने पहले वाला एग्जांपल किया उसमें तो डिग्री थी 2, अगर ये 3 डिग्री का आ जाएगा तो कैसे फैक्टराइज करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है 3x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे,
यहाँ फैक्टराइज करना पहले वाले एग्जाम्पल में तो ईजी था, उसमें तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, पर यहाँ पे तो मिडिल टर्म्स भी दो दो है। तो इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड मतलब जो भी 120 है ना, इसके फैक्टर्स देखेंगे क्या होते हैं, और उन फैक्टर्स को हम फिर चेक करेंगे। मतलब अगर आपको फैक्टर्स भी नहीं देखने हैं तो सिंपली हम 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 -1 इनको रख के देखेंगे। ट्रायल मेथड में क्या है, अलग अलग नंबर्स को रख के देखेंगे, जिस पे सेटिस्फाई हो जाए वो हमारा एक फैक्टर हो जाएगा। अब देखो जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, अब मैं यहाँ चेक करती हूँ कि 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, ये सिर्फ हम ट्राई कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले 1 ही ले लिया, तो अब देखो x का 1 रखो, 1 का क्यूब -23, 1 का स्क्वायर प्लस 142, 1 -120, 1 का क्यूब 1 -23 प्लस 142 -120, ये आया। अभी देखो इनको ऐड किया तो ये आएगा 143, और जब इनको ऐड किया तो ये भी आ रहा है 143, यानी 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो फैक्टर थ्योरम में अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी अगर P ऑफ A 0 आ जाए, तो x माइनस a इसका फैक्टर होता है। तो a कौन है हमारे पास 1, तो x माइनस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। और अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड भी करेगा। अब हम इसको देखते हैं इससे डिवाइड करवा के, एक्स क्यूब -23x² प्लस 142x -120 को हम डिवाइड करवाएंगे x माइनस 1 से। क्या किया हमने, सबसे पहले ट्रायल मेथड यूज़ किया, 1 रख के देखा, 1 पे रिमाइंडर 0 आ गया। अगर 1 पे नहीं आता तो हम -1 चेक करते, 2 चेक करते, 2 पे भी नहीं आता तो -2 चेक करते। इस तरह से हम कंटिन्यूस नंबर्स चेक करते, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे 1 ही आ गया, P ऑफ A यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अभी हमने फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर P ऑफ A 0 आता है तो x माइनस a जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, और अगर ये इसका फैक्टर है यानी ये इसको डिवाइड करेगा। अब हम इसको करेंगे डिवाइड। तो x को x क्यूब बनाने के लिए हमें चाहिए x², ये हो जाएगा x³ माइनस इसको भी तो इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ये हो जाएगा x²। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 22x² प्लस 142x माइनस 120। अब x को बनाना है -22x², तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम -22x से, तभी तो बनेगा ना -22x²। तो ये हो गया -22x², -1 की मल्टीप्लाई करी -22x से, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 22x। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये चीज़ कैंसिल हो गई। 142 - 22 कितना हुआ, 120x माइनस 120, ठीक है। अब जब x को क्या बनाना है, 120x बनाना है, तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 120 से, ठीक है। इसकी भी -1 की जब 120 से करेंगे तो -120, और जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर 0 आना ही था। 0 तो क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, और फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब जो हमें ये एक क्वेश्चन मिला है इसे हम अब सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले देखो हम इस पॉलिनोमियल को डिविडेंड इनटू डिवाइजर के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ा था कि जो भी डिविडेंड होता है, यहाँ पे क्या है x³ -23x² प्लस 142x माइनस 120, उसको हम डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिवाइज़र यहाँ पे क्या था, x माइनस 1, और क्वेश्चन क्या आया हमारे पास, x² -22x प्लस 120, और रिमाइंडर तो आया है 0। ये क्वेश्चन आया है ना, तो इसका मतलब इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, राइट। अब यहाँ से तो हमें इसका एक फैक्टर तो हो गया, अब करेंगे हम इसके फैक्टर, तो इसको कर लेते हैं अलग से सॉल्व, x² -22x प्लस 120। कैसे करते हैं इनको, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट किस तरह से करनी है कि अगर हम इसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए -22x, और जब मल्टीप्लाई करें तो 120x²। अब आप ये देखो 120 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं। 120 के फैक्टर्स 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, एंड माइनस के भी होते हैं, मतलब -1 भी होता है, अगर 2 है तो -2 भी होता है, 3 है तो -3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 6 8 10 12 15
20 भी 120 का फैक्टर है, 24 भी 120 का फैक्टर है, देन 30 एंड देन 60, ये सब 120 के हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं। बट हमें तो वो कॉम्बिनेशन लेना है जिससे हमारे पास प्लस माइनस करके कितना बने, -22x। अब देखो, अगर 120 का सबसे पहले हमें क्या ध्यान में आ रहा है, 10 × 12, राइट। तो अगर मैं 10 × 12 से मेरा 22x बन सकता है, यस। अगर मैं 10 + 12 कर दूँ तो मेरा 22x बन जाएगा, पर हमें कितना चाहिए, माइनस का 22x। इसका मतलब फैक्टर्स क्या बनेंगे, -10 - 12, तभी तो इन दोनों को ऐड होके क्या बनेगा, -22x। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 × 12 120, और x है तो वो 120x²। ठीक है, मतलब हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए। तो हम इसको कर देते हैं स्प्लिट, -10x - 12x + 120। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहली दो टर्म्स में से भी कॉमन लेना है और दूसरी दो टर्म्स में से भी कॉमन लेना है। तो पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x। यहाँ x कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, x माइनस यहाँ लेने के बाद 10। दूसरे में कॉमन क्या आ रहा है, 12, माइनस का 12 हम कॉमन लेंगे, क्योंकि अगर 12 लेंगे तो ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ है वो इससे अलग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें x क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। x पॉजिटिव कब आएगा, जब यहाँ पे -12 हम कॉमन ले लेंगे। -12 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x और ये माइनस का 10। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x - 10, तो ये हो गया हमारे पास x - 12। ठीक है, तो इसके भी हमारे पास क्या फैक्टर बन गए, ये फैक्टर बन गए। तो बेसिकली जो हमारे पास पॉलिनोमियल थी ये वाली, इसके क्या क्या फैक्टर बन गए, ये x - 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाले दोनों x - 10 x - 12। ठीक है, तो इसके हमारे पास कितने फैक्टर्स बन गए, ये 3 फैक्टर्स बन गए। मतलब जितनी डिग्री उतने ही फैक्टर्स बनते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू।